झामक बाजे थाली बाजे गड़ा घंटी घोड़ियो, झामक बाजे थाली बाजे गड़ा घंटी घोड़ियो, रमता लेजिम टोकर आयो श्री मगरमच्छ को फोड़ियो। देखिए, नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वाद्य यंत्र, और जैसा मैंने आपको कल कहा था कि कल कुछ स्पेशल क्लास आने वाली है, वह यही है वाद्य यंत्र। चारों तरह के वाद्य यंत्र मैं आपको आज की क्लास में ही याद करवा दूंगा, और इससे सरल और इससे बेहतर तरीका याद करने का इनका नहीं हो सकता। मैं खुद भी इसी बेस पर जो है सवाल मेरे वहां गलत नहीं होते हैं और आपके भी गलत नहीं होंगे। आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले साथियों चलते हैं अपन राजस्थान के वाद्य यंत्र में तत्वाद्य यंत्र की ओर चलते हैं। तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तत् अपन मारवाड़ी में कहा नहीं, तांता छूटे जिन्हें, तांता यानी तार, तत् यानी तंतु, तंतु होता है तार, जिसमें तार लगे होते हैं, वह तत्वाद्य यंत्र है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, तभी तो आगे अपन कर पाएंगे। तो वह तत्वाद्य यंत्र है, ये आपको पता चल गया है। अब आप देख पा रहे हैं ये ट्रिक और मैंने वाद्य यंत्र लिख रखे हैं। अब इसमें से याद कैसे करने हैं साथियों? याद ऐसे करने हैं कि ये गुरुजी है आपको जो गुरुजी मिले हैं, ये आपको जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना, छोड़ेंगे नहीं आपको, तब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे। रात को भी मैसेज कर देते हैं टेलीग्राम पर 12 बजे 2 बजे टेलीग्राम समूह के अंदर कि पढ़ते रहो, तो ये छोड़ने वाले नहीं है। गुरुजी काका कौन छोड़ेला? तो यानी याद कैसे करना है? एक व्यक्ति है, एक प्रतियोगी है जो तैयारी से उब गया और यहां से मतलब वो चला गया कहाँ? कतर चला गया, विदेश चला गया। देशावर मारवाड़ी में क्या है, जिन्हें देशावर, वो चला गया विदेश, कतर चला गया। और वहां पे भी गुरुजी पीछे पहुंच गए। तब वो भगवान से कह रहा है, साईराज से, हे साईराज, क्या कह रहा है? हे साईराज कतर में भी, हे साईराज कतर में भी गुरुजी का को, यानी कि गुरुजी का को अटे बिलारे पड़ गो, कतर में भी गुरुजी का को, हे साईराज कतर में भी गुरुजी का को। अब ये जो है साथियों आपकी ट्रिक है, इसको क्या है 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी। मैं कठिन ट्रिक बनाता ही नहीं हूं, जैसी याद हो जाए, फ्रेंडली ट्रिक होती है, जैसी याद हो जाए वैसी आपको दी जाती है। तो साईराज कतर में भी गुरुजी का को, ये याद करना है। अब देखिए, अब इसमें से अपने तत्वाद्य यंत्र जो निकलते हैं, ये सा से सारंगी, जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है राजस्थान का, 27 तार होते हैं। इकतारा, ये इकतारा, ई से इकतारा, क्योंकि इकतारा जो है नारद मुनि से संबंध किया जाता है, लेकिन ये एक तरह का अपने पढ़ने की दृष्टि से धोखेबाज वाद्य यंत्र है। नाम कैसा है? इकतारा, और तार होते हैं 2। और फिर ये रावण हत्ता, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रावण हत्ता। ये रावण हत्ता साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधे कटे नारियल के, इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। रावण हत्ता, आधे कटे नारियल के ऊपर चमड़ा मढ़कर और फिर इसको बनाया जाता है। ये जंतर देवनारायण जी की जो फड़ में बजाया जाता है गुर्जर गोपों द्वारा, जंतर, जैसे जंतर। यहां से कमायचा, ईरानी वाद्य यंत्र है कमायचा। त से तंदूरा, इसे वेणु भी कहते हैं, चौतारो भी कहते हैं। र से रबाब, इसको छोड़ देना है अपन को, ठीक है ना। या ब से बपंग, ये देखिए बपंग, अपंग भी कहते हैं बपंग। गु से गुजरी, ये कहते हैं कि रावण हत्या का ही छोटा रूप है गुजरी। र से रबाज, ये तो था रबाब, और ये है रबाज, र से रबाज। और ची से चिकारा, एक तो है चिंकारा जो राज्य पशु है वन्य अपने वन्यजीव श्रेणी का, और एक है ये चिकारा, ठीक है ना। और काको, काको का मतलब है दुकाको, दुकाको। तो साथियों ये आपके तत्वाद्य यंत्र है। परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, इवन आरएस में भी अगर बात की जाए, आरएस में भी यदि पूछा जाता है प्रश्न आरएस प्री के अंदर, तो वे सीधा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है या कौन सा नहीं है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है, कौन सा अनुवद्य है। ऐसे प्रश्न बनते हैं साथियों। 80% सवाल यहां से बनते हैं। दूसरे जो प्रश्न बनने का पैटर्न है वह यह है कि इनमें तारों की संख्या पूछ ली जाए या इनसे रिलेटेड भोपे पूछ लिया जाए। तो वह आप थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ लेना, और आप चाहेंगे कि सर वो भी थोड़ी सी आप ही बता दो, तो अपन एक और क्लास उसकी ले लेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब देखो साथियों, अपने राजस्थान का जब कल्चर पढ़ते हैं ना, तो उसको बिल्कुल अंदर, उसके अंदर डूब के पढ़ो। जब डूब के पढ़ोगे तो वो याद होगा आपको, पता ही नहीं चलेगा, आपके आसपास से ही आपको सवाल मिल जाता है कहीं। जैसे कि ये आपने अभी मैंने एक बताया, ये तंदूरा, इसे वेणु भी कहते हैं, ठीक है ना। वीणा का ही दूसरा रूप कह दो, इसे वेणु भी कहते हैं, तंदूरा है, ठीक है। अब तंदूरा, जैसे एक गोपाल बजाज, जो अब तो स्वर्ग लोक के हो गए हैं, गोपाल बजाज ने लिखा था शायद वह भजन रामदेव जी के ऊपर, तो उसमें 2-3 वाद्य यंत्रों के उन्होंने उपयोग ले लिया, और जीके की दृष्टि से तो वो भजन यदि ध्यान से सुना जाए तो काफी सवाल मिलते हैं। मैं आपको एक पंक्ति सुनाता हूँ, उसमें भजन में ऐसा है,
વીણા રે તંદુરા ધણી રે નોબત બાજે ઘર અજમલ અવતાર લિયો लाछाबाई गुजर लाछाबाई सुगुणाबाई करे हरि की आरती। अब इसमें लाछाबाई सुगुणाबाई वीणा तंदूरा नौबत, अभी नौबत भी आएगा अपने आगे। तो ये चीजें जो है अपने आसपास कल्चर को जब तक जिया नहीं जाए तब तक कल्चर याद नहीं होता है, और जब तक उसको जी लिया, साइकोलॉजी भी अपन पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को अगर जी लिया आपने तो आपको याद बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। ये तरीके होते हैं साथियों याद करने के। तो ये देखो अभी मैंने आपको जैसे भजन की एक पंक्ति बताई, उसमें भी इतनी चीजें हैं, वीणो रे तंदूरा धनी रे नौबत बाजे। अब नौबत भी आएगा आगे, तब आपको बताऊंगा कि ये देखो नौबत इसमें आ गया, वीणा तंदूरा। वीणा औरंगजेब बजाता था, नगाड़ा आएगा आगे, अकबर बजाता था। तो ऐसे एक दूसरे से लिंक करके अपन को अच्छे से याद हो जाएंगे। अब साथियों चलते हैं इसके आगे वाले वाद्य यंत्र। पहले आप मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो हम आगे चलें दूसरी ट्रिक की तरफ। ये है सुशिर वाद्य यंत्र। ये कौन से होते हैं साथियों? जिसमें फूंक मारी जाए, यानी मुंह से बजाए जाएंगे। इसमें फूंक मारी जाएगी, पूंगा पूंगी जो भी होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र, मतलब ये जीने की कला है। एक संस्कृति पढ़ने का एक अलग ही आनंद होता है और पढ़ाने का भी एक अलग ही आनंद है। तो ये साथियों अब लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, आरएस, पटवारी, जितने भी हैं एग्जाम, जितने एग्जाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से नोट कर लेना, और ये ट्रिक्स ऐसी है आपको आराम से याद हो जाएगी। अब जैसे इसकी ट्रिक है, बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कतु मूसी मूसी। कैसे? मूसी 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 सुसी, याद रख लेना। ये याद रखने का तरीका मूसी सुसी, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र की ट्रिक है ये। बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कतु मूसी मूसी, बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कतु मूसी मूसी। अरे वाह! देखो अब देखो इसको अपन करते हैं। बापू अम्बा यानी कि यहां से आ जाएगा आपके बांसुरी। इसमें से छेद याद कर लेना, इसमें से छेद पूछे जाते हैं कि कौन से में कितने छेद है। फिर यहां से आ जाएगा आपके पुंगी, ठीक है ना, बीन बजाते हैं, बीन वो पुंगी का ही दूसरा रूप है। यहां से आएगा साथियों आपके अलगोजा, अलगोजा, ठीक है। फिर यहां से आएगा आपके मशक, मशक बैक पाइपर जैसा होता है, बैक पाइपर की ऐड आती है ना, बैक पाइपर जैसा होता है, एक थैले नुमा होता है। यहां से आएगा साथियों आपके बांकिया, बांकिया पीतल का होता है लंबा सा बांकिया। यहां से आएगा आपके शंख, ज्यादातर मंदिरों में होता है शंख, सभी को पता है। यहां से आएगा साथियों भूंगल, भूंगलों के यानी भूंगल, ठीक है। यहां से आएगा आपके सुरनई, सुरनाही भी बोलते हैं, सुरनई भी बोलते हैं। यहां से आएगा साथियों मोरचंग, मोरचंग, ठीक है। यहां से आएगा नागफणी, नागफणी सर्पिलाकार होता है, नागफणी जैसा इसका नाम है वैसा ही है, सर्पिलाकार होता है। यहां से आएगा आपके नड़, यहां से आएगा आपके शतारा, ठीक है ना। यहां से आएगा आपके करना, करना, ठीक है। यहां से आएगा आपके तुरई, तुरही भी लिखा मिलेगा, कहीं तुरई भी लिखा मिलेगा। और यहां से आएगा आपके मुरला, मुरला, ठीक है। यहां से आएगा सिंगी, सिंगा कर देना, सिंगी सिंगा एक जो है दोनों आएंगे यूं इसलिए। यहां से आएगा मुरली, मुरली, और यहां से आएगा सिंगा। तो मुरला मुरली सिंगा सिंगी, ठीक है। बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कतु मूसी मूसी, बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कतु मूसी मूसी, याद हो जाएगी ना। बापू अम्बा शंभू सुमोना बिल्कुल आसान है, बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कतु मूसी मूसी। कैसे याद करनी है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसको इस तरीके से याद करनी, फिर याद हो जाएगी आपके, ठीक है। बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कतु मूसी मूसी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अनुबद्ध वाद्य यंत्रों की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साथियों ट्रिक बिल्कुल रोचक आती जाएगी और बिल्कुल आनंद आता जाएगा। तो आप तो आनंद लें और आनंद के साथ में याद करें, याद भी हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, देखो डडाडो डडेडो, कि ये कैसी ट्रिक है। डडाडो डडेडो, डडाडो डडेडो, 9 कदम दूर मामा ताश में कंचन से हारेगो। डडाडो डडेडो, 9 कदम दूर मामा ताश में कंचन से हारेगो, खंचन से हारेगो लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब चलिए इसको निकालते हैं कि ये डडाडो डडेडो क्या है। डफ, ठीक है, ढाक और ढोल। इसमें क्या होता है कि चमड़ा चढ़ा हुआ होता है, जानवर का चमड़ा चढ़ा होता है, आपको पता ही है। ढोल ढोलक कैसे होते हैं वो सब। डमरू, डमरू, डेरू,
ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं ढोल, ढोल, ढोल ऊपर आ गया तो ढोलक, ठीक है। नौबत, अभी बताया था आपको, नौबत। कमर, कमर, ये कमर में बांध कर बजाया जाता है। दमामा, दमामा, ठीक है। इस द से लेना है अपन को दीप को, दीप को वाद्य यंत्र है एक, दीप को, ठीक है। यहां से माठ, माठ और मांदल, मांदल, ठीक है। तासा, तासा अपने मोरम पर बजाया जाता है जो तासा। खंजरी, खंजरी। चंग होलियों पर बहुत ज्यादा बजती है, ठीक है। नगाड़ा, नगाड़ा, नक्कारा भी कहते हैं, अकबर बजाता था, ये अकबर वाद्य यंत्र इसको बजाता था। और ग से लेना है गेरा, गेरा। ये वाद्य यंत्र साथियों सारे के सारे आपके अनवद्य वाद्य यंत्र में आता है। परीक्षा में प्रश्न सीधा बनाते हैं कि इनमें से कौन सा अनवद्य है, इनमें से कौन सा आपके सुशिर है, इनमें से कौन सा तत् वाद्य यंत्र, ऐसे बनते हैं। एक और वाद्य यंत्र अभी बचे हैं और उसमें बहुत शानदार ट्रिक है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसकी तरफ अपन चलते हैं। अभी तक साथियों भले ही आपने मेरी क्लास कोई भी शेयर नहीं की होगी, लेकिन इस क्लास के लिए मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा आपसे कि इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि एक तो ये अपने कल्चर की क्लास है, राजस्थानी कल्चर है, तो इससे सभी परिचित होने चाहिए। दूसरा, इस तरीके से कोई बताता नहीं है, यदि वो ट्रिक बनाते भी तो बताते नहीं है, पता नहीं उद्देश्य क्या होता है उसके पीछे, लेकिन बहुत कम बताते हैं कि इस तरीके से याद किया जाए और इस तरीके से आसान ट्रिक से याद किया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है और सवाल गलत नहीं होते। और यहाँ से अधिकांश स्टूडेंट काफी सवाल गलत करके आते हैं, तो इसको विशेष आग्रह करना चाहूंगा मैं आपसे कि इसे शेयर जरूर करें ताकि ये अधिकांश स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। अब देखो, एक जो वाद्य यंत्र के ऊपर, एक तो मैंने आपको भजन की पंक्ति बताई थी, एक मैं आपको बता रहा हूं कि अपने 1857 की क्रांति से संबंधित एक लोकगीत में कहा गया है, लोकगीत के अंदर कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो, ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो, मार के एजेंट को दरवाजे पे टाकियो। देखो कितने बढ़िया है, मतलब एक बार याद हो जाए ना तो आनंद आ जाता। ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो, मार के एजेंट को दरवाजे पे टाकियो। और ऐसी अपनी एक अनवद्य वाद्य यंत्र की ट्रिक है, अनवद्य वाद्य यंत्र की, झामक बाजे थाली बाजे घड़ा घंटी घोटियो, झामक बाजे थाली बाजे घड़ा घंटी घोड़ियो, रमता लेजिम टोकर आयो श्री मगरमच्छ को फोड़ियो। हाँ, आनंद आ गया है ना, आनंद हकीकत में आ जाएगा। सिर्फ ट्रिक देखना मत, आनंद मत लेना, लिखना और लिख के याद कर लेना। याद कैसे करनी है अभी इसके जस्ट बाद बताता हूं मैं आपको। झामक बाजे थाली बाजे घड़ा घंटी घोड़ियो, झामक बाजे थाली बाजे घड़ा घंटी घोड़ियो, रमता लेजिम टोकर आयो श्री मगरमच्छ को फोड़ियो। वाह, आनंद आ गया, मतलब बोलने में ही आनंद आ जाता है। पूरे पैसे वसूल, हालांकि पैसा लिए नहीं तो भी वसूल, ठीक है। चलिए यहां से लेते हैं, सबसे पहले आएगा अपने झालर। झालर कई बार मारवाड़ी में बात कहे कोई ज्यादा पंचायती करे तो भी बिन कहते झालर, तो झालर। फिर मंजीरा, ज्यादातर भजनों में मंजीरे बजाए जाते हैं, मैंने भी खूब बजाए हैं, तो मंजीरा। फिर आपके करताल, करताल, ठीक है, ये छोड़ देना है। थाली, थाली बहुत बजे लॉकडाउन में है ना, थाली। फिर घड़ा, घंटी, ठीक है, और यहां से गोरिया, गोरिया, ठीक है, गोरिया। रमझोल, रमझोल, ठीक है, इसको छोड़ देना है। लेजिम, लेजिम भी कैसी, गरासियों की लेजिम, ठीक है, गरासियों की, गरासियों की लेजिम। टोकर ऐसे का ऐसे आएगा, टोकर, ठीक है, इसको छोड़ देना है। श्री यानी कि श्री मंडल, श्री मंडल। और कारगच, कारगच, बाकी सब ट्रिक को बनाने के लिए है। तो साथियों ये मतलब एक तरीका होता है, यदि आप चाहेंगे कि सर इसमें डिटेल भी बताओ थोड़ी थोड़ी तो वो भी बताएंगे, क्योंकि अब समय कम बचा है, आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है, तो मैं वह चीज दे रहा हूं आपको जो सीधी एग्जाम में पूछी जाती है और वहां से आपके सवाल गलत नहीं हो,
बाकी डिटेल क्लास अपने सेकंड ग्रेड का जब फर्स्ट पेपर करवाएंगे और फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, उसमें अपन डिटेल भी चलेंगे, ट्रिक भी चलेगी। और जो निःशुल्क है वह निःशुल्क ही रहेगी, आजीवन आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। तो आजीवन अपन ऐसे ही सेवा करेंगे, और भी लोग जुड़ेंगे और भी करेंगे। तो अब इसे याद कैसे किया जाए साथियों, तो ये 4 ट्रिक है, ये समझ लो आपकी बीमारी की 4 गोलियां हैं। ठीक है, आप जिस बीमारी से ग्रसित है जो याद नहीं होता है, उसकी 4 गोलियां हैं। 2 सुबह रात को सोने से पहले, 2 सुबह उठने के बाद, और 2 दिन में, और इसके अलावा अपने इच्छा अनुसार आप इन्हें 3 दिन तक लेते रहें। यदि 3 दिन में फर्क नहीं पड़ता है तो 5 दिन तक ले लें इसको, और ये आराम से आपको याद हो जाएगी। यानी कि 2-3 बार दोहराएं दिन में, 1-2 बार दोहराएं, इसके बाद में ऐसी याद होगी कि फिर भूल ही नहीं पाओगे। फिर तो आप नींद में भी क्या कहोगे पता है, जामक बाजे थाली बाजे गड़ा घंटी घोड़ियो, जामक बाजे थाली बाजे गड़ा घंटी घोड़ियो, रमता लेजिम टोकर आयो श्री मगरमच्छ को फोड़ियो। देखिए साथियों कितना आनंद है, मतलब संस्कृति में आनंद ही आनंद है। आगे और भी क्लासेस आती रहेगी ऐसी, शेयर जरूर करें, दबा के शेयर करें, इस बार विशेष आग्रह है। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।